दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर बम्पर सेल धमाका। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित रेट पर उपलब्ध। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान, चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूरब पटरी पर। इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, पानी मशीन, डिश टीवी, छतरी, आटा चक्की, मिक्सर आदि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के सभी छोटे बड़े सामान उचित दर पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रोप्राइटर सोनू कुमार चौरसिया, चांदपट्टी बाजार, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 9335907579 पर संपर्क करें। धन्यवाद। मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल लखनऊ में कांसी राम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने दी श्रद्धांजलि, उनके पद चिन्हों पर चलने की ली प्रेरणा। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के नायक DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर बसपा के लोगों ने सर्वप्रथम मान्यवर कांसीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर, पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम, पूर्व MLC डॉक्टर विजय प्रताप, आजमगढ़ जनपद के बसपा सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर ए यादव, डॉक्टर सुरेंद्र गौतम, आजमगढ़ लोकसभा सदस्य बसपा के पूर्व प्रत्याशी सविया अंसारी, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम, शास्त्री ओमकार, वहीं रामप्रसाद चौधरी, हरिश्चंद्र गौतम, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर गीता, पूर्व प्रत्याशी आजमगढ़ लोकसभा लालगंज इंदू चौधरी, विनोद चौहान, सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष CP विमल, बसपा युवा नेता विजय बहादुर, बसपा युवा नेता पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अराजी द्वारा करखिया ब्लॉक हरैया जनपद आजमगढ़ विजय प्रताप यादव आदि लोग मान्यवर कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं पर उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने की लोगों ने प्रेरणा ली। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के साथ साथ 12 मंडलों के बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मान्यवर कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया और मान्यवर कांसीराम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं बसपा नेता। धन्यवाद। मान्यवर कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी को पहले सादर जयनी। आज बहुजन समाज पार्टी के मसीहा जिन्होंने बाप से स्थापना की, जिन्होंने दलित शोषित वंचित अकलियत पिछड़े समाज को एकत्रित करके संगठित करके शासन सत्ता में भागीदारी किया, ये नारा दिया जिसकी संख्या 22 की हिस्सेदारी। आज ऐसे महापुरुष के 18वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ मान्यवर कांसीराम इको गार्डन और आज पूरे 12 मंडल, उत्तर प्रदेश के 12 मंडल यहाँ के मान्यवर कांसीराम साहब को भावभीनी आरती अर्पित की और ये संकल्प लिए कि आने वाले दिनों में मान्यवर कांसीराम साहब का जो मिशन अधूरा है बहुजन समाज पार्टी आदरणीय माननीय बहन जी मिलकर पूरा करेंगे। और जो उनकी सोच थी एक दलित शोषित वंचित पिछड़े के समाज को शासन सत्ता में लाने की, उसके लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके और आगे लाने का काम करें। युवा पीढ़ी को, SC ST OBC के युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये सीधा संदेश है माननीय कांसीराम साहब के इस महापरिनिर्वाण में कि आज SC हो, ST हो या OBC हो, माइनॉरिटी अकलियत हो, आज यदि शासन सत्ता की थोड़ी भी समझ आई और जिनको भागीदारी मिली, आज ये माननीय कांसीराम साहब की देन है। इसलिए हम सभी लोग को मिलके माननीय कांसीराम साहब को जो उनका नारा था, मैं तो चला था अकेला जाने में मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। और आज आप देखिए इस पवित्र स्थल पे लोगों का कारवा उमड़ पड़ा है। आज दिल्ली में भी जहाँ माननीय बहन जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, तो इससे एक संदेश और संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी देश के हुक्मरान और शासक बनेंगे। मान्यवर कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है 18वां, लखनऊ में हम लोग सब लोग एकत्रित हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज मान्यवर कांसीराम साहब मैं अपनी तरफ से श्रद्धा का संदेश करता हूँ, क्योंकि ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और
माननीय कांशी राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के कोहिमा तक माननीय कांशी राम साहब ने लाखों किलोमीटर साइकिल चला करके जो हमारे सूरज कौम है इसको जगाने का काम किया, उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा किया, उन्हें वोट के अधिकार को बताया, सत्ता के महत्व को बताया। इसलिए आज हमारे लिए ये बहुत ही पूजनीय है। ऐसे मौके पर मैं नमन करता हूँ और श्रद्धा का सुमन करता हूँ। सर, ओबीसी SC ST के युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के उनके पुण्यतिथि देखिए, इस पुण्यतिथि पर जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, अति पिछड़ा हुआ समाज है, जिसके लिए माननीय कांशी राम साहब ने 1989 में जब हमारे उत्तर प्रदेश में 16 विधायक, 2 विधायक मध्य प्रदेश में, 3 हमारे MP माननीय बहन कुमारी मायावती जी, रामकृष्ण यादव जी और हरभजन लाखा जी, जब ये लोग आए तो माननीय कांशी राम साहब जब 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार को सौंपा, उस समय सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही थी, उसको प्रकाशित नहीं कर रही थी। इसके लिए माननीय कांशी राम साहब ने लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया और हम लोग 45 दिन तक लगातार पिछड़े समाज को हक मिल सके, अधिकार मिल सके, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सके, 45 दिन तक धरना और प्रदर्शन चलाया। इन संघर्षों के कारण पिछड़े समाज को जो हक और अधिकार जो सारे 27% का आरक्षण मिला है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय कांशी राम साहब को जाता है और बहुजन समाज पार्टी को जाता है। और बड़े पैमाने पर ये पिछड़े समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज माननीय कांशी राम साहब जो उस समय थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में रोज बताया कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा छेड़े गए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के अंदर राजनैतिक जागरूकता पैदा करके इस देश की शासन सत्ता को उनके हाथ में सौंपना, ये बहुजन समाज पार्टी की शामिल के लक्ष्य। सर, आज आप DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक माननीय कांशी राम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर आज लखनऊ में माननीय कांशी राम स्मारक स्थल लखनऊ पर आप लोग आए हैं आजमगढ़ से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? माननीय कांशी राम जी महायुग पुरुष थे। आज उनके परिनिर्वाण दिवस और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए मैं आपसे यही बताऊँगा कि माननीय कांशी राम जी ने सोई हुई कौम को जगाया। OBC ST जितने गरीब तबका था उनके ताकत का एहसास कराया। और मान्यवर कांशी राम जी इतना संघर्ष किया कि बचपन में उन्होंने कसम ले लिया था मैं सांसारिक सुखों में नहीं बढ़ूँगा और गरीब किसान का जो हक होता है उसको दिलाकर रहूँगा, जिसको उन्होंने अपनी ढलती हुई उम्र में ये सार्थक करके अम्बेडकर जी के सपनों को साकार किया और बहन मायावती जी को के हाथों उत्तर प्रदेश की सरकार शासन को सौंप करके और सरकार चलाया। और बहन मायावती जी ने यह दिखा दिया कि मुख्यमंत्री को कितना पावर होता है। और जहां हम आज खड़े हैं बहन मायावती जी की देन है। उनकी यादगार में उनकी शिष्या के रूप में उस शिष्या के कर्म को उन्होंने भली भांत चरितार्थ किया। और आज हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय कांशी राम जी के आज बहन मायावती जी दिल्ली में और माननीय कांशी राम जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं।
और हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा बसपा के कार्यकर्ताओं को, जिला कोऑर्डिनेटर को, मंडल कोऑर्डिनेटर को, बूथ जो अध्यक्ष है उनको, सारे लोगों को जो यहाँ पर आकर के माननीय कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धासुमन कर रहे हैं। और मैं जो हूँ बहन मायावती जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे कार्य को करके अपने हाथों से ये जो है हम लोगों को प्रेरणा दिया है। और भविष्य में भी हम लोग उनकी प्रेरणा से उनके शासन में आने की शुभकामनाओं को लेकर के समाज में लड़ते रहेंगे और उनको पुनः एक बार मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। और जनता आज नहीं तो कल सोचने के लिए मजबूर होगी। मैं यही कल्पनाओं के साथ पूरा एक बार माननीय कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने और बहन मायावती जी को धन्यवाद देते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी आवाज़ को विराम देते हैं। सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं राम प्रसाद चौधरी, आजमगढ़ मंडल से। आज सर DS4 बाम से बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी का 18वां परिनिर्वाण दिवस है। आज हम लोग माननीय कांशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, आज जो है बहुजन नायक बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय मसीहा कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग और माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और माननीय साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग शपथ लेते हैं कि जो माननीय साहब जिन्हें राजनीतिक सामाजिक चिंगारी को जलाया था, वो आगे आकर के फिर हम लोग बहुजन समाज को सत्ता में लाने का काम करेंगे। माननीय कांशीराम साहब का यह मूल मकसद था कि देश की सत्ता पर कब्जा करना। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथी सारे लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में लाने का काम करेंगे। तब इस देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, आर्थिक मुक्ति होगी और ये मानव साहब के विचारों को, सिद्धांतों को जन जन में पहुँचा करके सत्ता हासिल करेंगे। आज के OBC SC ST के युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज में जो भी आज युवा वर्ग भटक रहा है वो मानव साहब को नहीं पढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी को नहीं पढ़ रहा है, बहन कुमारी मायावती जी को नहीं पढ़ रहा है। जिस दिन यह युवा वर्ग बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब एवं बाबा साहब को पढ़ लेगा, वह इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ होकर के और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगा। तब इस देश के बहुजन समाज का भला होगा। सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश पाल है, मैं निवासी जलौन जनपद का हूँ। आज आप लखनऊ में आए हैं माननीय कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं माननीय कांशीराम जी ने इस बहुजन मूवमेंट के लिए अपने जीते जी बहुत काम किए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी देश की नेता हैं, वो मतलब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी मतलब 2029 में। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सन 36 साल बाद भी भारत अटल नहीं दे पाई। 1989 में जब BSP के 3 सांसद थे तो ये सांसद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मतलब समर्थन कर दिया और देश के प्रधानमंत्री बने। और VP सिंह ने मतलब ये कहा कि मतलब दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा और मंडल कमीशन लागू किया और बाबा साहब को बाहर रख दिया। आप युवा हैं, युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहते हैं माननीय कांशीराम जी? यही कहना चाहते हैं, बहन बेटियों को सम्मान, युवाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। 2007 से 12 के रूप में सरकार रही है। 5 साल सावित्रीबाई फूले के नाम से हर बेटियों को सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना के तहत हर बेटियों को 15,000 रुपये और मतलब साइकिल देने का काम किया है। कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज माननीय कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है लखनऊ। जी, इस चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद है और हमारा परिचय सप्रेम नमो बुद्धिया जय भीम जय भारत माननीय इंद्रदेव अम्बेडकर जी, जो कि रुद्रपुर जिला पंचायत सदस्य रुद्रपुर देवरिया से, और जैसे बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज के मसीहा माननीय श्री कांशीराम साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर इस उत्तर प्रदेश एवं पूरे भारत देश की
सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। इसी के साथ सबको सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।